श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नाग पंचमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे और हमेशा आपके घर परिवार में खुशियां बरकरार रहें, है ना। अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में हर त्यौहार की अपनी अलग मान्यता है, ऐसे ही नाग पंचमी की भी मान्यता है। बहुत सारे परेशान होते हैं कि भैया हम ऐसा सोचते हैं कि जैसे नाग देवता की हम पूजा करते हैं, है ना, या नाग नागिन की हम पूजा करते हैं या भोले बाबा की हम पूजा करते हैं, तो कभी जीवन में ऐसा ना हो कि कोई जहरीला जीव हमारे घर में प्रवेश कर पाए। इसके लिए हम क्या करें, एक उपाय बता दो। देखो बहुत ईजी है। आपके घर में अगर कोई जहरीला जीव नहीं आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके घर में आते रहते हैं, अक्सर सांप दिखता है, बिच्छू दिख जाता है, ऐसे दिख जाते हैं, तो आप इस उपाय को करेंगे। या आपको ये इच्छा है कि कभी ना आए हमारे घर में ऐसे जीव, तो भी आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। बहुत वर्षों के बाद में ऐसे संयोग है, लोहे की 4 कील को घर के 4 कोने में बस आपको फेंक देना है। यकीन मान लीजिए कभी जीवन में आपके घर में कोई भी जहरीला जीव प्रवेश नहीं करेगा। बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। देखो स्क्रीन पर आप लोग को कील दिख रही होगी। ये कौन सी कील है? लोहे की कील है। एक कील की कीमत मात्र 1 रुपये है, इससे ज़्यादा की नहीं है। एक कील की कीमत मात्र 1 रुपये। ऐसे ही 4 रुपये की कील खरीदनी है। कितने कील मिल जाएंगे? 4 कील मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टील का कील आप जब खरीदने जाओगे समझाएंगे आपको, भैया ये ले लीजिए स्टील, हमें लोहे की कील चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 4। अब इन 4 लोहे की कील के साथ में आप सभी लोगों को हमें किससे बचना है? ऐसे कोई भी प्रकार के जहरीले जीव हों, चाहे वो नाग नागिन हो या बिच्छू हो या कोई भी हो। एक सफ़ेद कपड़ा लेना, छोटा सा टुकड़ा लीजिएगा और इस कपड़े के 4 टुकड़े कर देना। जैसे मैंने कर दिए, आप भी कर देना। इन 4 टुकड़ों पे एक कील इस पे, एक कील इस पे, एक कील इस पे और एक कील इस पे रख देना, ठीक है ना। रख दिया। 4 के चारों टुकड़ों पर जब कील रख दोगे तो कील रखने के बाद में इसकी पोटली बनाना, छोटी छोटी। अरे बन गई कि नहीं बन गई? बन गई पोटली। अब जब पोटली बन गई तो ये मान लीजिए आपका घर है। चलिए बना देते हैं आपके घर को। ये आपका घर है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको अपने घर के चारों कोनों में, अब यहाँ पर सुनिएगा, कहोगे भैया अब एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, अब ये तो ट्रायंगल हो गया। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लीजिए घर का कोना है, यहाँ पर आपका फ्रिज रखा हुआ है या फिर यहाँ पर आपकी अलमारी रखी हुई है। आप कहोगे भैया हमें अगर कुछ रखना है तो ये तो अलमारी के पास आ जा रहा है, क्या करेंगे? अरे तो अलमारी के पास आ जा रहा है तो यहाँ पर कहीं रख दो। ज़रूरी नहीं कि कोना बोल दिया गया है तो अब अलमारी को हटा करके, अगर अलमारी के पास में स्पेस है तो कोने में डाल दो। नहीं स्पेस है तो आप अपने घर के किन्हीं 4 जगहों पर ये छोटी छोटी जो पोटलियाँ मैंने बताई आपको, इसको बांध देना। अब बांधोगे किसके नाम से? एक नाम है, आस्तिक मुनि। क्या नाम है? आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए इन 4 पुतलियों को अगर आप बांध देते हो, यकीन मान लो कभी आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। बातें क्लियर हैं क्या? चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहता हूँ। नाग पंचमी है, बहुत बड़े बड़े शहरों में लाइक बेंगलोर में, पुणे में, मुंबई में, दिल्ली में, ऐसे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं जहाँ पर एक बिज़नेस होता है। वो बिज़नेस किसका होता है? सांप को दूध पिलाने का। और ये उनके बिज़नेस पे वो तो खूब पैसा कमा रहे हैं, और आप सांप को दूध पिला के क्या कमा रहे हो पता है आपको? पाप। क्योंकि आपके द्वारा जैसे ही सांप को दूध पिलाया जाता है, सांप कुछ ही घंटों के बाद में, 2 4 5 घंटों के बाद में, जो भी सांप होता है वो मर जाता है, 100% मर जाता है। अब सुनो इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है। जो ये सपेरे होते हैं ना, पैसे के लालच में कितने सांपों को मारते हैं आपको पता नहीं है। जो ये सपेरे होते हैं आपके घर पे आएंगे, कहेंगे सांप को दूध पिलाओ, ये है वो है, दक्षिणा दो। अब आप क्या करोगे? सांप अपने घर से दूध लेके आओगे। सांप, अब सांप क्या है, कभी दूध नहीं पीता। समझो, सांप क्या है, कभी दूध नहीं पी सकता, लेकिन
सांप को नाग पंचमी आते आते 5 से 6 दिन तक भूखा रखते हैं, उसको कुछ नहीं देते खाने को, मतलब कुछ भी नहीं देते, इवन पानी तक भी नहीं देते पीने के लिए। अब सांप क्या होता है, बिल्कुल भूखा होता है, बिल्कुल भूखा होता है। जब वो आपके घर के पास लेके आते हैं, वो जैसे ही सांप कुछ भी देखता है वो तुरंत उसकी तरफ लौटता है और उस दूध को वो पी लेता है। एक तो भूखा है वो, और ऊपर से सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी कटोरियाँ दूध पी जाता है। मानते हो आप भी? अब जब वो कटोरियाँ दूध पीता है, जैसे ही वो सांप दूध को पीता है, सांप के शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है निमोनिया। वो क्या हो जाता है, निमोनिया। और निमोनिया होने के बाद में वो सर्प क्या हो जाता है, मर जाता है। अगर कोई आपके दरवाजे पर सपेरा आता है कि अगर सांप को दूध पिलाइए, उसको अगर आपकी इच्छा भी है खूब कुछ पिलाने की, आप ला करके पानी दे देना कि लो पानी पिला दो, दूध नहीं है हमारे घर में, तो उसको पानी पिला दो तो वो बच जाएगा। लेकिन आप जैसे ही दूध पिलाओगे, कुछ ही घंटों के बाद मर जाएगा। आपने तो अपने हिसाब से कर्म अच्छा किया, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा आपसे गलत कार्य कराया गया, जिसके आधी भोगेदार आप बनोगे, आधा सपेरा बनेगा। तो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार के सर्प को दूध नहीं पिलाना है, ठीक है ना। ये आपके भाई का रिक्वेस्ट है आप सभी से, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम करने वाले हैं भाई स्पेशली धन के लिए। जिन भी मेरे भाई बहनों के घर में पैसे नहीं टिकते, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को चाहिए होंगे 5 डंडियाँ। किसकी डंडियाँ चाहिए, अरे जल्दी से बताओ, आम की डंडियाँ। कोमल आम की 11 डंडियाँ चाहिए। जैसे ये पत्ता दिख रहा है, अब इन पत्तों से ऐसे होता हुआ यहाँ 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 ऐसे पत्ते निकले हैं। अरे निकले हैं ना, बताओ जल्दी से, निकले हैं। अब आपको क्या करना है, सभी पत्तों को तोड़ के फेंक देना है। सिर्फ हमको ज़रूरत किस चीज़ की है, ये जो डंडी दिख रही है, मैं फेंकता जा रहा हूँ, अब सिर्फ डंडी बचेगी। इसी डंडी के 11 टुकड़े कर लो, छोटे 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 ऐसे 11, ठीक है ना, कर लिया। अब इन 11 टुकड़ों को आपस में ऐसे आपको अरेंज करना है, ठीक है ना। अरेंज करने के साथ में एक तरफ से कच्चे सूत से या मौली से, कलावा से, रक्षा सूत्र से उन सभी 11 की 11 डंडे को क्या करोगे, बांध दोगे। बांधने के बाद में आप फिर इसको उठाओगे और पहुंच जाओगे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। कोई भी शिवलिंग हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी शिवलिंग हो, इवन मार्बल का हो, कोई भी शिवलिंग हो, चुपचाप वहाँ पर जाना। और जाने के बाद में थोड़ा सा शहद, उन लकड़ियों के किसी भी एक तरफ शहद लगाओगे, दोनों तरफ नहीं लगाना, किसी एक तरफ। जिस तरफ शहद लगाया है वो शहद वाला जो मुख होगा वो महादेव की तरफ होगा, और जिस तरफ शहद नहीं लगाया है वो बाहर की तरफ होगा। किसका ध्यान करना है, कुंदकेश्वर महादेव। अपने साथ एक रुमाल भी लेकर के जाना। जो शहद आपने डंडी पर लगाया है, महादेव से विनती प्रार्थना करने के बाद में उस शहद की एक बिंदी आपको अपने रुमाल पर भी लगा लेनी है। कहाँ लगाओगे, रुमाल पर। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? तो रुमाल पर लगाने के बाद में रुमाल को अपने पास रखेंगे, जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद में फिर उस रुमाल को लेके अपने घर पे आएंगे। जहाँ पर पैसे रुपए रखते हो, उस रुमाल को मात्र रख देने से आपके घर में धन की जो बरकत रुकी हुई है वो आना स्टार्ट हो जाती है। आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको समझाना ज़रूर चाहूँगा। वो ये है कि आपको पता होगा कि चैनल पे एक छोटा सा ऑफ़र चल रहा है, और अभी तक 2.5 लाख और लोगों ने रुद्राक्ष मंगाया है। आप सभी का धन्यवाद। आप मुझसे 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष मंगाते हो, हर रुद्राक्ष के अपने अलग फ़ायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष खरीद लोगे, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें फ्री दूंगा। जैसे 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी फ्री मिलेगा। आप लोगों को मिलने वाला है 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए रुद्राक्ष की पूरी माला ही मिलेगी, प्लस आपको मिलने वाला है 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143, ठीक है ना। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, तो आपको लेट नहीं करना है, ऑर्डर को प्लेस ज़रूर करना, ठीक है ना। आखिरी उपाय के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को करना है शमी के पत्ते के साथ में। जैसे आपके घर में रोग बीमारियां बहुत ज़्यादा अगर हो रही हैं, बहुत परेशानी है, शमी के 5 पत्ते को ले लो। बहुत ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई बहुत नीड है। सिर्फ 5 शमी के पत्तों को लो, एक छोटी सी कटोरी में दूध लो। शमी के पत्र को दूध में मत डालना, बस क्या करना है, आप सभी को
मतलब दूध के साथ शमी के पत्र को लीजिएगा। शमी पत्र को पहले भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा करके और फिर दूध समर्पित कर देना। कौन सा दूध? धान के लावे के साथ वाला, तो जिससे आपके घर की बीमारियां ख़त्म होती हैं। बाकी कोशिश की सब कुछ अच्छा प्यार से बताने की, कोई बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।